नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, हमारे साथ यहां पर कटरा खुदागंज विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा जी हैं। आज हम जन समस्याओं पर उनसे चर्चा करेंगे, जो आम नागरिक की समस्याएं आ रही थी। जैसा कि हमने अपने चैनल पर आपको दिखाया कि जो किसान हैं वो गायों को लेकर परेशान हैं, बंदरों को लेकर परेशान हैं, महंगाई को लेकर परेशान हैं। तो इस पर ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा जी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है? नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को जो सुविधाएं दी हैं, मैं समझता हूं वो अपने में बेहद काबिल तारीफ हैं। फिर रहा सवाल गायों का और बंदरों का, ये प्राकृतिक की देन है, लेकिन सरकार ने हर जगह ये प्रयास किया है कि बंदरों से और गाय से राहत दी जाए। गायों के लिए गौशालाएं खुलवाई हैं, हालांकि कहीं कहीं ये व्यवस्था भी नहीं है। जल्द ही इसकी स्टार्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संबंध में विचार किया है, जल्दी उसका हो भी जाएगा। लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने ही इसमें थोड़ी भूल कर दी है कि गायों को पालने के बजाय छोड़ने का ज़्यादा संकल्प ले लिया है। गायों को दूध पीते थे, उससे बहुत फायदा होता था, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं। अब गाय का तो किस तरीके से वो अपनी फसल बचा पाएंगे? देखिए, पशु जो है, मुख्य रूप से गाय जो है वो हिंदू धर्म का पवित्र पशु माना गया है। वो हमारी आस्था से जुड़ा सवाल है। यदि हम कटीले तार लगाएंगे और उसको, अभी तो आवारा पशुशाला बनाई गई, उसमें रोके गए हैं, लेकिन जब किसी को कोई गाय कटती है ब्लेड से, तो उसके उपचार के लिए व्यवस्था नहीं है। पशु ऐसी चीज़ नहीं जिसे समझाने से कह दो कि उसको दवा कर दी जाएगी तो वहाँ पहुँच जाए। पशु कट करके परेशानी उसके अंदर पैदा होती है, मृत्यु ज़्यादा उसकी दर बढ़ी थी। इसका चिंतन सम्मानीय योगी जी ने किया और उसके लिए उन्होंने कटीले तारों पर प्रतिबंध लगाया है। और एक तरफ जहाँ लोग गाय को कटने से बचेंगे, दूसरी तरफ कटीले तार लगाने से बचेंगे, तो उसमें उनका डबल लाभ होगा। एक तो वो उसी गाय को जिसको आज़ादी से अब तक पालते रहे हैं दोबारा पालेंगे, उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और बीमारियां कम होंगी। दूसरी तरफ गाय कम कटेगी और लोग फिर वैसे ही हो जाएंगे। आज से आप 5 साल 10 साल पहले जाइएगा, क्या कंडीशन थी? लोग कहीं तार नहीं लगाते, ना कटीला लगाते थे, ना साधारण तार लगाते थे, और आसानी से आवारा पशु जहाँ तक नील गाय हुआ करती थी वो वनों में रहा करती थी, उनके लिए कोई न कोई रखा था, वहाँ रखने वाला रख लेते थे जो उसको देखभाली करता था। अब सवाल कटीले तारों को इसलिए रोका गया है कि वो समाज हित में है। पशु की क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ कटने से उसकी मौत हो जाती थी, इसलिए ये प्रतिबंध आवश्यक था, जो समाज हित में है, पशु हित में है और राष्ट्र हित में है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है वो बहुत जल्द समय नहीं लगेगा। जब लोग कटीले तार नहीं लगाएंगे तो गाय को पालने का संकल्प लेंगे। हमारे बुजुर्गों ने पाली थी, हमारे दादा परदादा पालते थे, गाय का बड़ा महत्व देते थे। सबसे पहले जब व्यक्ति किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता था तो गाय का ही दूध स्टार्टिंग में उसे दिया जाता था, इसलिए लोग उसे जानबूझ के पालते थे। अब हम लोगों ने थोड़ी नाजागरूकता ही कहा जाएगा कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और कहीं कहीं पुलियों की समस्या, टूटी पुलियां हैं, पुल हैं, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो नदियों से और तमाम चीजों से, मतलब गड्ढों से भरा पड़ा है। तो कि इस पर आपका क्या कहना है? जब आप विधायक बनेंगे, आपको भाजपा टिकट देगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रोड टूटे हैं, हमारे यहाँ रोड खराब है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा ही रही है। क्यों रही है? कि बरसात के महीने में रोड का टूट जाना स्वाभाविक है। अब 4 बरसात के महीने में कोई अगर ये प्रश्न करता है कि रोड क्यों टूटे, तो ये एक बरबली सवाल है। बिल्कुल। इसका निर्माण होगा जब बरसात बंद हो जाएगी, तो यही PWD के लोग इसका निर्माण करेंगे। हालांकि रोडों की स्थिति ज़्यादा खराब रही है। जो पहले के प्रतिनिधि रहे हैं या हमारी पार्टी का MLA रहा है, के संबंध में जाना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या किया, लेकिन सीधे किसी पर आरोप लगा देना, रोड जो बना है उस पर लोडेड जब वाहन निकलेंगे तो वो टूटेगा जरूर, लेकिन इसका कतई दोबारा अगर इसका निर्माण ना हो तो ये आरोप साबित होता है कि उन्होंने जानबूझ के सरकार ने ऐसा किया है। ऐसा कुछ है नहीं। रोड टूटे में बनेंगे,
हालांकि अभी बरसात के महीने में स्थिति खराब है, अब ये कंडीशन हमेशा रही है और 8 महीने फिर उसका निर्माण होता है। ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत बरसात के बाद इस पर काम चालू हो जाएगा। रोडों की स्थिति खराब रही है, इसके लिए प्रतिनिधि जो जिम्मेदार हैं, हमारे पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसके माध्यम से हम जिसका प्रांतीकरण हो गया हो, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जा रहे हों, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हो, ऐसे रोडों का हम लोग कहीं लोग नए सिरे से उसका निर्माण करा पाएँ। नए रोडों में हमारे पास, हमारे परिवार से 3, मेरा एक बेटा 2 भतीजे सभी जिले पंचायत के सदस्य हैं। जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर हम जिला पंचायत के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, अदर पर हमारा जाना ठीक नहीं है। अब विरोधी तो इस समय सरकार है, चूँकि 2022 में चुनाव होने 6 महीने में, तो विरोध विपक्ष का तो काम ही है कि इस मौके पर चीखते हैं कि खाना नहीं है, खाना नहीं। जब खाना बन जाता है तो कहते हैं कि अब भूख नहीं है, तो इसके लिए उनको क्या कह सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी इसके प्रति बेहद जागरूक हैं, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे आवाम की समस्या हो, चाहे बुनियादी सुविधा हो या स्वास्थ्य की समस्या हो। अभी कोरोना समय रहा है, इतनी कार्य कुशलता उनकी रही है कि पूरे देश में उन्होंने संघर्ष करके इस तरीके से जीता है इस युद्ध को, और पूरा देश सुरक्षित है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस महामारी से कहाँ कब क्या हो जाएगा, हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे, ऐसी एक बार कंडीशन पैदा हो गई थी। लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और शिक्षा जो प्रशिक्षण शिक्षा के हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय सुरेश खन्ना जी को इस बात का बेहद धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने देश और प्रदेश में ऐसी कोई आपदा नहीं आने दी जिससे कोई महामारी आगे बढ़ पाई हो। जैसे अभी शाहजहांपुर जिले में हवाई पट्टी का निर्माण होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका अपनी राय है? देखिए, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है और वहाँ के ऐसे एमएलए हैं सम्माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, जो हर रात नई बात सोचते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे यही सोचते हैं कि शाहजहांपुर को कौन सी ऐसी चीज़ दे दी जाए। वो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, बड़े महत्वपूर्ण विभाग में हैं, और मैं समझता हूँ शाहजहांपुर में ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं किया है। अभी उनका 2022 में अगर वो दोबारा फिर अगर यहीं से विधायक बने तो उनका ओहदा और बढ़ेगा और शाहजहांपुर को वो चीज़ें मिल जाएंगी। आज भी वो हैं, वो अपने भाषण में कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण नेता के क्षेत्र में व्यवस्थाएं होंगी वो हम शाहजहांपुर को ला के दे देंगे। हवाई पट्टी से बड़ी मुझे प्रसन्नता मुझे भी हुई, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ता था। बरेली की बात सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, और अब शाहजहांपुर में सोने पे सुहागा उन्होंने खोल दिया है। शाहजहांपुर के हर व्यक्ति के लिए, अब पड़ोसी चाहे वो हरदोई हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे पीलीभीत के लोगों के लिए इसमें बेहद प्रसन्न होना चाहिए, उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शाहजहांपुर के सम्माननीय सुरेश खन्ना जी ने हवाई पट्टी जैसा, जो आज़ादी के 75 सालों में लोग नहीं ला पाए थे, जो मुझे एक सपना लग रहा था। मैं 8 दिन पहले एक दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो यहाँ शाहजहांपुर में भी हवाई पट्टी की व्यवस्था करेगा, लेकिन वो आज पेपर में पढ़ा था, मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी लंबी आयु होने की कामना करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए जो हमेशा देने की व्यवस्था रखता हो, उसकी लंबी उम्र हो, जो आने वाले समय में यहाँ विकास की गंगा बहती रहे, और शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी शाहजहांपुर नहीं, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की बजाय शहीदों की जापानी नगरी शाहजहांपुर कहा जाए तो अच्छा रहेगा। भाजपा आप पर ही उम्मीद जताए, आपकी क्या ऐसी स्ट्रांग पोजीशन है, क्या आप यहाँ पर अपनी मजबूती समझते हैं इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से भाजपा आप पर ही भरोसा जताए? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सम्माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी का सेवक हूँ और उनसे मैंने राजनीति सीखी है। उनके कार्यों को देखकर मुझे लगता है, मेरे दिल में उबाल आता है कि काश मैं कटरा विधानसभा का विधायक होता तो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की तरह कटरा विधानसभा को भी दुल्हन की तरह सजवा देता। दरअसल सत्य बात यह है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मुझे निश्चित मिलेगा, इसमें कोई फट नहीं है। मेरे पास 7 जातियों का, सभी वर्गों के, सभी
पंथ के लोगों का सहयोग मेरे साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो आज़ादी से अब तक, पहले तिलहर विधानसभा थी, अब कटरा विधानसभा है, और मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, पूरे जलवे से कहता हूँ, डंके के चोट पर कहता हूँ कि इतने वोटों से जीतूंगा कि आज़ादी से अब तक कोई विधायक कटरा या तिलहर विधानसभा में नहीं जीता होगा। ये रिकॉर्ड कायम करके दिखा दूंगा। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।